नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक आदेश। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लॉगिन पेज किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग टिक इंटर। तो टिक इंटर जो पाइथन में हमारा मॉड्यूल है उसका यूज करने के बाद हम जो लॉगिन पेज है वो सिंपली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इजी स्टेप्स में आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे होंगे डिजाइन जो मेरा लॉगिन पेज का है। इस तरीके का एक मैं सिंपलेस्ट डिजाइन आपको बना के दिखाऊंगा। और ये मेरे पास जो मेरा एडिटर है वो है मेरे पास पाईचार्म। तो आई होप कि ये पास आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, फिर आप ये कोडिंग इजी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैंने कंट्रोल यूज किए हैं वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। एक जो जो आउटर स्क्रीन है ये हमारा एक फॉर्म जीयूआई विंडो है, वो मैं बनाऊंगा। उसके बाद जो ये लॉगिन डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, ये जो तीनों कंट्रोल हैं ये हमारे लेवल हैं। और जो ये जिसमें मैंने 1 2 3 4, ये हमारे पास एक एंट्री फील्ड है टेक्स्ट फील्ड का, जिसके अंदर मैं यूजर नेम एंटर करूंगा। और पासवर्ड वाला जो है ये भी मेरा एक एंट्री फील्ड है, बट हम इसको क्रिएट इस तरीके से करते हैं कि उसमें कोई भी टेक्स्ट अगर हम एंटर करें तो वो हमारा स्टार की फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। और जो मेरा ये लास्ट वाला है ये है मेरा लॉगिन बटन, यानी जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम आगे चल के कोडिंग भी कर सकते हैं। बट आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ हम ये फॉर्म डिजाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कोडिंग की तरफ। लेकिन कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दीजिए बाकी लोगों के साथ शेयर और कर दीजिए लाइक। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कि हम सबसे पहला स्टेप है कि हम अपना एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे इसमें। तो वो कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है आपने पाइथन कौन सा यूज करा हुआ है। तो आई होप कि आपने पाइथन 3 डाला होगा, लेकिन अगर आपको 2 इंस्टॉल है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में 2 इंस्टॉल है, तो हम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम टी किंटर। अगर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर आपके पास पाइथन 3 है तो आप ये जो टी है ये स्मॉल में रहेगा। फ्रॉम टी किंटर इम्पोर्ट स्टार, ये तरीका है पाइथन के टिक इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। अब मैं बताऊंगा कि हम सबसे पहले एक एम्प्टी विंडो बनाते हैं, जीयूआई विंडो। वो किस तरीके से बनाते हैं उसके बाद हम इस पे कंट्रोल ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको डिफाइन किए थे, लेवल, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड और बटन। तो ये सारा का सारा काम मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ। यूजर डिफाइंड में फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने लिखा डेफ डिफाइन, डेफ से हमारा फंक्शन क्रिएट होता है लॉगिन पेज। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। इस तरीके से मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। और इस फंक्शन को बाद में हम कॉल भी कराएंगे। तो कॉल कैसे कराते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। सपोज मुझे विंडो का नाम रखना था लॉगिन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया टीके। ये हमारा क्रिएट करने का तरीका होता है, विंडो का नाम जो है मेरा लॉगिन है। अब उसके साथ मैं इसके ऊपर कोई टाइटल भी अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, लॉगिन डॉट टाइटल। यहाँ पे दे दिया मैंने जो मुझे टाइटल रखना है, जैसे मैंने रख लिया लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। तो इतना मैं लिखूंगा तो मेरी एक विंडो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मुझे एक कमांड और लिखनी पड़ेगी इसके साथ में, वो लिखूंगा मैं लॉगिन डॉट मेन लूप, ठीक है। अब ये फंक्शन बन गया मेरा यूजर डिफाइंड, जिसके अंदर मैंने एक विंडो क्रिएट करी, उसका टाइटल सेट कर दिया लॉगिन स्क्रीन। और अब इस फंक्शन को मुझे एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करते हैं पाइथन में फंक्शन को, हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देते हैं लॉगिन पेज। इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है। तो इतना चला के देख लेते हैं, और अगर ये सब कुछ ठीक होगा तो ये रन करेगा। मैं क्लिक करता हूँ राइट क्लिक रन, और रन करने के बाद मेरे पास जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट विंडो आ जाएगी। लॉगिन पेज इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हमारा कैपिटल में है तो मुझे यहाँ पे कैप्स में करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए जब आप कॉल कर रहे हो, जब आप डिफाइन कर रहे हो। लॉगिन, ओके, यहाँ पर भी मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन डॉट मेन लूप में आपके रन कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे हमारे पास एक विंडो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये विंडो मेरे पास आ गई, जिसके ऊपर अभी कोई कंट्रोल नहीं है, एक एम्प्टी विंडो वो आ गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसके ऊपर हमें कंट्रोल ऐड करने हैं। तो कंट्रोल ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, और वहीं पर हमें बताना भी पड़ता है कि किस तरीके से हमें वो किस विंडो के ऊपर ऐड करने हैं। तो वो क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले मुझे 3 कंट्रोल लेवल बनाने हैं, और 2 मुझे टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं, एक मुझे बटन बनाना है। तो पहले देखिए, सबसे पहले तो लेवल किस तरीके से क्रिएट होता है, उसके लिए हमारे पास क्लास है लेवल। और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम किस विंडो के ऊपर मुझे वो पुट करना है, लॉगिन के ऊपर, कॉमा,
टेक्स्ट क्या रखना है उस लेवल का वो मैंने लिख दिया, टेक्स्ट इक्वल टू पहले वाले का मुझे रखना है एंटर लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एंटर लॉगिन डिटेल्स। दूसरा लेवल फिर मुझे बनाना है यूजर नेम वाला, तो उसके लिए भी मैं लिखूंगा लेवल, वो भी इसी विंडो के ऊपर रखना है लॉगिन के ऊपर, लेकिन वहां पर मेरा टेक्स्ट बदल जाएगा। टेक्स्ट में लिखूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिख देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम, जो मुझे लेवल के ऊपर लिखना है। ठीक है, और साथ में मुझे यहाँ पर इसके साथ एक फंक्शन कॉल करना होता है डॉट पैक। तो जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ही मैंने उसके साथ कॉल कर दिया डॉट पैक, यहाँ पे भी कर देता हूँ डॉट पैक। ठीक है, उसके बाद मेरे दो कंट्रोल क्रिएट हो गए, एंटर लॉगिन डिटेल और यूजर नेम वाला। अब मुझे उसके आगे क्रिएट करना है जो टेक्स्ट एंट्री का फील्ड है, यानी एडिट फील्ड है। तो वो कैसे क्रिएट होता है, वो हम लिखते हैं एंट्री, और उसके साथ भी हम लिख देते हैं साथ में जो हमारी विंडो है लॉगिन, कॉमा मुझे टेक्स्ट क्या रखना है उसके साथ में। जैसे मैंने टेक्स्ट वेरिएबल का नाम जो दे दिया वो दे दिया मैंने, लेट से टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू यूजर दे दिया। ठीक है, यूजर, और साथ में वही कमांड जो मेरा फंक्शन है पैक वो लिख दिया मैंने पैक। तो ये तरीका होता है आपको टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने का। एंट्री से क्रिएट होता है, किस विंडो पे आपको पुट करना है उसका नाम क्या रखना है आपको, और साथ में पैक कमांड। अब लगाते हैं हम दूसरा कंट्रोल बनाते हैं जहां पर हमें लेवल बनाना है, फिर से पासवर्ड वाला लेवल, ये जो आप देख रहे हैं ये बनाना है मुझे। तो वो हम बनाएंगे फिर से लेवल, और साथ में किसके ऊपर पुट करना है, लॉगिन के ऊपर, कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड, जो मुझे उस लेवल पर डिस्प्ले कराना है पासवर्ड, और डॉट पैक। उसके बाद अब मुझे क्रिएट करना है फिर से नया फील्ड एंट्री फील्ड, तो मैंने लिखा एंट्री, और यहाँ पर किस विंडो के ऊपर रखना है लॉगिन, कॉमा टेक्स्ट वेरिएबल का नाम क्या रखना है मुझे, टेक्स्ट वेरिएबल, वेरिएबल मैंने यहाँ पे दे दिया इक्वल टू सपोज पास डब्लू। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक चीज और दिखानी पड़ेगी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप टेक्स्ट एंट्री के अंदर जो मेरा एंट्री फीड बना है उसमें जो भी टाइप करते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो पासवर्ड की फॉर्म में डिस्प्ले हो तो आप लिख सकते हो शो इज इक्वल टू जो भी आपको करेक्टर डिस्प्ले कराना है, जैसे मैं चाहता हूँ स्टार डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद हम बटन किस तरीके से बनाते हैं, मैंने लिखा बटन, और किस विंडो के ऊपर रखना है लॉगिन के ऊपर, कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या रखना है बटन के ऊपर टेक्स्ट लॉगिन, और डॉट पैक। डॉट पैक तो हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 4 5 6 कंट्रोल मेरे पास क्रिएट हो गए। ये ऊपर का लेवल है एंटर लॉगिन डिटेल्स, उसके बाद ये फिर यूजर नेम वाला लेवल है, उसके बाद आगे ये एंट्री का टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद ये पासवर्ड का लेवल है, ये पासवर्ड का फील्ड है, और साथ में ये है मेरा बटन का फील्ड। तो इतना कोड लिखने से आपका एक पेज सिंपली लॉगिन का क्रिएट हो जाएगा, और हम उसके बाद इस पेज को मेन लूप से बंद कर देंगे, और इस फंक्शन को यहाँ पर मैंने कॉल कराया हुआ है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब आप इस कोड को आप यूज करेंगे पाइथन 3 में, तो पहला तो है कि आपके सिस्टम पे जो पाई चार्म है उसमें आपका टिक इंटर मॉड्यूल इंपोर्ट होना चाहिए, और अगर आप 3 में यूज करेंगे तो यहाँ पर आप टी की जगह पर स्मॉल टी लिख देंगे टिक इंटर में। ठीक है, तो मैं इसको चलिए रन करा लेता हूँ। आई होप कि ये सारा कोड ठीक होगा, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगी। तो मैं करता हूँ रन। आप देख रहे होंगे ये मेरा ऊपर का लेवल एंटर लॉगिन डिटेल यूजर नेम, ये आप यहाँ पर कुछ भी एंट्री कर सकते हैं यूजर, और पासवर्ड में जब मैं एंट्री करूंगा तो आप ये स्टार की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, तो ये तरीका होता है लॉगिन पेज क्रिएट करने का। आई होप जो आपने क्वेश्चन किया था उसका मैंने आंसर दे दिया। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे कि इसके ऊपर जो क्लिक वाली कमांड है, जो कोडिंग है वो कैसे होगी कि लॉगिन पे क्लिक करूं तो ये वैलिडेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आप टाइटल के या फिर टिक इंटर के और वीडियो अपलोडेड हैं जो वो देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। और पाइथन के लर्निंग के स्टार्ट टू डेटाबेस तक सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है। अगर आप पाइथन की को सीखना चाहते हैं डीप में तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बाकी लोगों के साथ शेयर करिए,
वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।